सास का योगदान। नई नवेली अवनी के हाथ से चाय की प्याली छूट गई और वह डर के एकदम रुआंसी सी हो गई। ननद शीला को एकदम से गुस्सा आ गया। क्या भाभी, एक चाय की प्याली ढंग से नहीं पकड़ी जाती? क्या मायके में खाती पीती नहीं थी? रमा जी, सास। शीला, क्या तरीका है बेटा भाभी से बात करने का? अभी नई नहीं है, घबरा जाती है। रमा जी, जाओ बहू, तुम भी नाश्ता कर लो। अवनी को एक बात की बड़ी राहत थी, उसकी सासू माँ। वो अवनी को संभाल लेती। अवनी दुखी हो इससे पहले सासू माँ का हाथ उसके सिर पर आ जाता और वो प्यार से उसे संभाल लेती। अवनी एक साधारण परिवार से आई एक अमीर घर की बहू बनके। समीर ने अपनी पसंद मम्मी पापा को बताई। लड़की अच्छी है, परिवार भी ठीक ठाक है। पिताजी सरकारी क्लर्क थे, इसलिए साधारण सा परिवार। और जिस घर में वो बहू बनी, एक सोने के व्यापारी का अमीर शानो शौकत वाला घर। इकलौता बेटा समीर और 3 बहनें। हालांकि तीनों की शादी हो चुकी, पर एक न एक मायके में बनी रहती जब तक एक जाती दूसरी आ जाती। इस प्रकार आना जाना लगा रहता। अब तीनों ननदें अमीरी में पली बड़ी तो थोड़ी जुबान की तेज थी। सासू माँ एकदम सीधी सादी। अवनी की शादी को 1 माह ही हुआ है। अभी तक तो घर का कामकाज माजी ही संभाल रही थी। अब धीरे धीरे अवनी को भी काम संभालना था। रमाकांत जी, ससुर जी, दुकान पर जाने का समय हो गया, जल्दी से खाना लगा दो। सासू माँ, बेटा अवनी तुम खाना लगा दो, मैं तैयारी कर देती हूँ। अवनी ने टेबल पर खाना लगा दिया। पिताजी ने खाना खाया और हाथ पोंछने के लिए तौलिया मांगा तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। पापा जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में अवनी ने तौलिया पिताजी के हाथ में रखा और अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई। पापा, ये क्या है? चलना भी नहीं आता? सासू माँ, अरे कोई बात नहीं है, आप दुकान पर जाइए, मैं देख लेती हूँ। अवनी की आंखों में मोटे मोटे आंसू बहने लगे। शीला, लो अब खुद ही गिरी, अब रोना किस बात का? किसी ने धक्का थोड़ी ना दिया है। माँ जी, अवनी बेटा चलो तुम अपने कमरे में, मैं मूव लगा देती हूँ। अवनी, नहीं माँ जी, लगी नहीं। शाम को आज समीर जल्दी आ गए। अवनी के साथ मूवी देखने का प्लान था। समीर, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? जल्दी करो। थोड़ी देर बाद। अवनी जल्दी करो। अवनी जल्दी से तैयार होकर समीर के साथ चल तो दी, पर वो इतनी हड़बड़ा गई समीर के जल्दी जल्दी करने पर। अवनी को यह समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई इतनी जल्दी में क्यों रहता है। काम पर जाना है तो समय से पहले तैयार होके जाओ। अवनी बेटा, अवनी। माँ जी अवनी को बोल रही थी। अवनी किसी सोच में थी। माँ जी, अवनी किस सोच में हो बेटा? अवनी, हाँ माँ जी। नहीं। सासू माँ, आप भी क्या कभी मेरी जैसी थी? माँ जी, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तेरे जैसी ही थी। कोई तेज आवाज में बोलता था तो डर जाती थी। भरा पूरा परिवार, सास ससुर देवर ननद सभी थे और सभी को जल्दी रहती थी। एक इधर से भाभी एक बहू बोलता था और मैं घबराहट में काम बिगाड़ देती थी। पर इस सब में समीर की दादी मतलब मेरी सास बहुत अच्छी थी। वो मुझे संभाल लेती थी। मैं भी साधारण परिवार से थी, ससुराल बहुत बड़ा और अमीर घराना। कुछ मन में ये भी रहता था कि मैं इनके मुकाबले एक गरीब परिवार से हूँ। तब मैं भी बड़ी घबराई और सकुचाई रहती थी, काम बिगाड़ देती थी। पर तेरी दादी सास मुझे संभाल लेती थी। वही अपनी जैसी हालत आज तेरी देख रही हूँ तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। पर तेरी दादी सास की दी हुई शिक्षा याद रखती हूँ कि एक लड़की बड़ी उम्मीदों से डरी सहमी एक अनजान घर में प्रवेश करती है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी संभाल लें तो समय आने पर वो भी पूरा परिवार और रिश्ते संभाल लेगी। पर इसमें एक सास का प्यार बहुत काम आता है। पति का प्यार और सपोर्ट तो रहता ही है, पर एक गृहस्थी को बसाने में सास का बहुत बड़ा योगदान होता है। अवनी अपनी प्यारी सासू माँ के गले लग गई और उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे वो अपनी माँ के गले लगी हो। ये ही एहसास तो चाहिए ससुराल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आप हमारी नई नई कहानियों का आनंद उठा सकें। धन्यवाद।